तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये क्यों खास है? देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन बहुत सा टफ लगता है कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये आपको एक नई चीज़ सिखाता है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कितनी आसानी से आप बता सकते हो, तो ये आपको सिखाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले रीड करते हैं उसको। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द यूनिट डिजिट मेथड। आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके क्यूब रूट बताने हैं, बट कौन से मेथड से? यूनिट्स डिजिट मेथड। कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको पहले पार्ट पे ही आ जाते हैं। 314432 सही है, ये नंबर दे रखा है। इस नंबर का क्या करना है? आपको क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूब रूट इस नंबर का बताना है। तो आपकी जो लास्ट की 3 डिजिट है ना, उन पे अंडरलाइन कर लो। सही हो गया, इन पे अंडरलाइन कर लिया। पहला काम आपको क्या करना है, देखो ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है क्या दे रखे है 2 ना, इसका क्यूब कर लो। क्यूब करने पे 2 का क्या आएगा? देखो 2 का क्यूब करने पे आएगा 2 2 या 4 2 या 8। अब जो भी नंबर आएगा, मतलब इसका जो भी क्यूब रूट आएगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगी? 8 होगी। ये डन है, ये बात तो बिल्कुल डन होगी। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे डिजिट क्या आएगी, ये कैसे पता लगेगा? अब डरना नहीं है, जिन पे लास्ट 3 डिजिट पे अंडरलाइन करी थी ना, इसके अलावा जो भी नंबर्स बचे हैं यहाँ पे, उन पे आपको सर्कल कर लेना है। कर लिया सर्कल। अब सर्कल करने के बाद ये नंबर दिख रहा है आपको क्या है? 314 ना। अब 314 आपको माइंड में रखना है और आपको ये क्यूब पता होनी चाहिए 10 तक। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, ये आपको याद रखना है। 314 किन नंबर्स के बीच में आता है? देखो किन के क्यूब्स के बीच में आता है? 216 और 343 के बीच में आता है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आता है 314। बिल्कुल समझ में आ गई। बट इन दोनों में से आपको छोटा नंबर लेना है। इन दोनों नंबर्स के बीच में ये नंबर आता है, बिल्कुल। इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर क्या है? 216। तो ये किसका क्यूब करने पे आता है? 6 का क्यूब करने पे आता है। तो यहाँ पे 10 प्लेस पे डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। बिल्कुल आसानी से कर लिया और आपका नंबर क्या आ गया? 68। तो इसका क्यूब रूट क्या होता है? 68। पहला पार्ट था, क्या पता थोड़ा सा अजीब लगा हो, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट को करेंगे तो आपको यार ये तो बड़ा आसान सा मेथड था, है ना, इतना टफ तो नहीं है। सेकंड नंबर पे आपको देखो, सेकंड पार्ट पे नंबर दे रखा है 857375। इस नंबर का क्या करना है? क्यूब रूट बताना है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, ये 6 डिजिट तक के लिए आपको करना है। जो भी नंबर, जैसे नंबर्स आपके जो सिलेबस में वो 6 डिजिट तक ही होंगे या उससे छोटे होंगे, तो यहाँ पे ये वाले मेथड आप आराम से अप्लाई कर लोगे। अगर डिजिट 7 हो जाती है तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, आप में यही है तो आपको ऐसे ही करना है। फिर से क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स जो है नंबर्स की, उस पर अंडरलाइन करो और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उस पर पूरा ध्यान आप लगा लो। क्या है नंबर यूनिट प्लेस पे? आपका 5 है ना, तो 5 का क्यूब करो। 5 5 से 25, 25 5 से 125 होता है। अब 125 पे यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है? 5 ना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5। जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होता है उसका क्यूब करना है। जैसे 5 का क्यूब आपको पता है 125 आएगा, जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी ना उसको ही यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप कहोगे पहले तो 2 था, तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है ना, यूनिट प्लेस पे ही तो है, सिंगल ही तो है ये, तो 8 लिख दिया था। बट यहाँ पे 5 का क्यूब कर रहे हैं, 125 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वही यहाँ पे लिखनी है। अब टेंस प्लेस पे डिजिट क्या आएगी? सोचो, मैंने क्या कहा था, जो भी बचा कुछ अंडरलाइन के अलावा उन पे सर्कल कर लो। 857। 857 किसके बीच में आता है? देखो 1 और 8 के बीच में तो नहीं आता, 8 और 27 में भी नहीं आता। ऐसे करते करते आप देखोगे किन के बीच में आता है। ये दो नंबर्स हैं, ये 7 2 9, और इनके बीच में ही आता है 857। इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर क्या है? 729। ये किसका क्यूब होता है? 9 का। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। समझ गए? आपको देखना है ये जो नंबर्स है सर्कल में 857 जो अंडरलाइन के अलावा है, ये किन के बीच में आता है? देखो इन दो नंबर्स के बीच में आता है। इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा? 729 और 1000 में से छोटा नंबर कौन सा होगा? 729। किसका क्यूब होता है? 9 का ना, तो जस्ट यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, हो गया। आते हैं अगले पार्ट पे। अब तो मेरे को पता है 50% समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगले 2 पार्ट और कर लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्यूब रूट करना है तो लिख दिया मैंने रूट। अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि क्या करते हैं, सबसे पहला काम अंडरलाइन कर लो। लास्ट की 3 डिजिट की जो भी नंबर है इसके लास्ट की 3 डिजिट पे अंडरलाइन कर लो। कर दिया। फिर क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उस पर सर्कल कर लो। पूरा फोकस वहीं पे होना चाहिए आपका 6 पे। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आती है? 6 आती है, तो जस्ट यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या लिख देना है? 6। सही है। 6 का क्यूब क्या? 6 या 36, 36 6 216। 216 में यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है? 6, तो ये लिख दिया यहाँ पे।
अब टेंस प्लेस पे डिजिट आएगी, वो क्या आएगी, वो कैसे पता लगता है? देखो जो भी नंबर बचे हैं जिन पे अंडरलाइन नहीं हुआ, 636 किसके बीच में आता है? 636। देखो ये तो मैंने पहले पार्ट का करा था, तो उसको हटा देता हूँ इनको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 636 किन के बीच में आता है? इन दो नंबर्स के बीच में आता है 636। इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा? देखो 512 और 729 में से छोटा नंबर 512 है। किसका क्यूब करने पाता है? 8 का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 8। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 86 है ना। कितना आसान ना। अब आपको पूरा आ चुका होगा। लास्ट मतलब फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आपको नंबर दे रखा है 205,379। इसका क्यूब रूट आपको बताना है। आप कहोगे यार ये तो आराम से यार बाएं हाथ का खेल है, ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या करना है? अंडरलाइन कर ली, माइंड में कर ली, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको ध्यान रखना है। 9 का क्यूब करने पर 729 आता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बचे कुछ जो नंबर है 205, किसके किसके बीच में आता है 205? देखो इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? देखो 205 इनके बीच में आता है ना, इनके बीच में आ गया ये। छोटा नंबर 125 होता है, किसका होता है? 5 का क्यूब करने पाता है, तो क्या होगा? 59। बिल्कुल आसानी से कर लिया। अब देखो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में नंबर आपको दे रखा है -34300। इसका क्यूब रूट बताना है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव तो यहाँ पे आना ही आना है। बस अब क्या आएगा, आपको नंबर जो मैंने मेथड सिखाया उसे अप्लाई करना, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे। ट्राई करना, आ जाएगा आपका। अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अरे रुक जाओ, कमाल कर दिया है। आपकी बुक्स में मिसप्रिंट हो गया है। जो लास्ट पार्ट था मैंने भी गलत लिख दिया। क्या है नंबर आपके पास? -34300, यही दे रखा है ना। ये मिसप्रिंट हो गया, एक और 0 लगा लेना, नहीं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने होमवर्क तो दे दिया था बट ध्यान नहीं दिया मैंने भी। ठीक है, यहाँ पे एक और 0 लगाना। अभी मैंने देखा कि मिसप्रिंट है आपके पास, तो कोई ये लगा लिया। अब इसका क्यूब रूट बताना है, तो कैसे होगा मैं कर ही देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। देखो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव तो लगाना ही लगाना है। अब नंबर्स क्या आएंगे आपके पास? देखो 3 पे अंडरलाइन किया, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आपके पास? 0, तो 0 का क्यूब इज 0। यहाँ पे क्या आएगा? देखो 343 है ना, सर्कल कर लिया, अंडरलाइन के अलावा जो भी नंबर है। 343 कहाँ पे आता है? देखो 7 का क्यूब करने पे आता है, तो सीधा 7, तो -70 आ गया आपके पास। तो होमवर्क तो मैंने दिया था बट ये मिसप्रिंट था, इसलिए मुझे करना पड़ा। बट मैं अब अगली एक्सरसाइज जब भी आपको कराऊंगा तब मैं उसमें होमवर्क आपको जरूर दूंगा, लास्ट पार्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।